खुदावन की भलाई के लिए आज हम खुदावन का शुक्र अदा करें। आमीन, हालेलुया। आप और मैं जब क्रूस की इस कथा पर हम मनन कर रहे हैं आज, तो मुझे बार बार एक आयत बहुत बार हिट करती है और वो इतनी इंक्लूसिव है हमारे लिए, जो खुदावन की उस बड़ी महिमा को दिखाती है। जब भी कोई उस 7 वाणियों पर हर साल हम सुनते हैं, राइट, है ना, और उस आयत की वजह से ये 7 वाणियाँ, ये पूरी जो कहानी है, इस कहानी का जो असर मेरी और आपकी ज़िंदगी में है वो एक आयत में दिखता है। हालेलुया। लिखने वाला खुदावन के कलाम में ये लिखता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदावन की सामर्थ्य। हालेलुया। यूहन्ना 19:30, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। इस पर मनन करेंगे हम, पूरा हुआ पर। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और एक छोटी सी दुआ मांगे। खुदा बाप, तेरी कलीसिया और मैं आपके सामने हैं। आपके लिए शुक्रगुजारी हम खुदावंद वो भेंट लेकर आए हैं, और हम धन्यवाद देते हैं उस बलिदान के लिए जिस बलिदान के वजह से हम बचाए गए, और हम उस बलिदान को ही मनन कर रहे हैं। खुदावंद होने पाए कि जब मैं और आपकी कलीसिया तेरे सन्मुख बैठे हैं तो आप बोलें, हम सुन सकें, हम वैसा सुन सकें कि हम उस पर चल सकें, और सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने पूरा किया है। हालेलुया। और जो पूरा किया है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, हम इस बात का अनुभव ऑलरेडी कर चुके हैं कि यीशु मसीह के जैसा किसी और ने कुछ वैसा पूरा नहीं किया जैसा यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया, है ना। जिस तरह यीशु मसीह काम को फिनिश करता है, वैसा कोई और फिनिश नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि जब वो कहता है तब ही पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, आखिरी बात आपकी मेरी जिंदगी की, इस दुनिया की, लोग साइंटिस्ट कुछ भी कहते रहे, लेकिन आखिरी शब्द मेरे खुदा के मुंह से ही निकलेगा। हालेलुया। वही कहेगा तब दुनिया खत्म होगी, वही कहेगा तब जिंदगी रुकेगी। हालेलुया। वही कहेगा तब पूरा होगा। और यीशु मसीह ने जब कहा, और उसके ऊपर जो हमने अभी इसके पहले मनन किया ना, उस आयत का पहला हिस्सा ये कहता है कि और उसने ये देखकर कि सब कुछ पूरा हो चुका। हालेलुया। फर्स्ट ही इंश्योर्ड कि सब कुछ पूरा हो गया, फिर वो 19वें अध्याय की 30वीं आयत में कहता है पूरा हुआ। हालेलुया। और इसका जो सीधा डेमो, मैं बहुत तेज चलूंगा ना, इसका जो सीधा डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमें मिलता है लूका 23:43। हमने पढ़ा है, अभी सुना, 23:43। खुलवाऊंगा नहीं ना। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं क्या कह रहा था अभी? यीशु जैसा पूरा करता है वैसा कोई और पूरा नहीं करता, और जब वो पूरा करता है उसके बाद कुछ अधूरा नहीं रहता। हालेलुया। मतलब यीशु ने जो उद्धार का काम मेरे और आपके लिए किया, उसके बाद किसी और उद्धार के काम की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो डाको बिना किसी थियोलॉजी पढ़े, बिना किसी चर्च की मेंबरशिप के, बिना किसी बपतिस्मे को लिए सीधा स्वर्ग जाता है। क्यों? यीशु ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। उसका काम इतना फिनिश्ड है, हालेलुया, कि उसके बाद मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। जल्दी जल्दी देखेंगे यीशु मसीह ने पूरा क्या क्या किया। बहुत तेज चलेंगे। पहला, मुझे और आपको गुनाह के कर्जे से बचा लिया या छुड़ा लिया। हालेलुया, है ना। जब यहूदियों के उस समय के लोगों में, या उस समय में ऐसा होता था कि या तो आप कर्जा दे पाते हो या फिर उसके बदले में पनिशमेंट लेते हो। आपको जिंदगी भर गुलामी, या जो भी समय तय होता है उसमें गुलामी देनी होती है।
यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो कर्जा जो मैं और आप अपनी जिंदगी से कभी नहीं चुका सकते थे, यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जल्दी जल्दी चलना, उसमें डिस्प्ले पर रखना। पहला तिमोथी 2:6 पढ़ेंगे नहीं हम, ठीक है। पहला तिमोथी, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। हालेलुया। पहला पतरस 1:18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हो गया। हालेलुया। भजन 39:7-8, और उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया। ये वचन कह रहा है, लेकिन जो नहीं दे सकता, मतलब मैं अगर भाई साहब के बदले में भाई साहब के लिए कर्जा माफी के लिए कुछ देना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, ये कलाम कह रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर दिया, और सोने चांदी के बदले नहीं किया, सोने चांदी से नहीं किया, किससे किया? अपने आप से किया। हालेलुया। मरकुस 10:45 में भी यही लिखा है। दूसरा बात, पनिशमेंट, जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, उससे बचा लिया। रोमियो 5:9, सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह की वजह से हम धर्मी ठहरे, तो उसके क्रोध से हम, ये यीशु मसीह ने पूरा किया है ना। रोमियो 8:1 कहता है, अब जो मसीह यीशु में रहे उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। तीसरी चीज, उसने मेरे और आपके लिए जय पाई। कुलूसियों 2:15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि। आपको और मुझे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, उसने कर दिया। भजन संहिता 49:15, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। हालेलुया। जिस चीज में आपको बंधुआ बनाया गया था, खुदा ने वहां से आपको जीत कर छुड़ा लिया। इसलिए वो कहता है, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। क्यों? क्योंकि वो जीत कर आया है। हालेलुया। और आखिरी चीज आज के मनन के लिए ना, ऐसे बहुत सारा है, प्रायश्चित कर दिया मेरे लिए और आपके लिए, है ना। पहला यूहन्ना 2 पहली आयत और दूसरी आयत, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह ने अच्छा, प्रायश्चित और पश्चाताप को ना मिक्स नहीं करना। प्रायश्चित यीशु मसीह ने दिया है, पश्चाताप मुझे और आपको करना है ना। इसको मैं समझता हूं, मैं एक परिपक्व मसीही कलीसिया के सामने ये बात रख रहा हूं। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि प्रायश्चित और पश्चाताप दो अलग चीजें। पश्चाताप मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मेरा और आपका समर्पण है। प्रायश्चित वो है जो उसके पश्चाताप के साथ दिया जाता है, जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया। हालेलुया। ये तो पूरा किया ना। लेकिन सबसे मजेदार बात मालूम क्या है? मैं एक सवाल पे अटक गया। क्या अगर वो ये पूरा नहीं करता तो क्या होता? चुनाव था उसके पास, वो चाहता तो कटोरा छोड़ देता, चुनाव था। मैं सोच रहा था कि क्या अगर ये 4 चीजें जो उसने मेरे लिए कर दी, मेरा क्या यीशु मसीह ने कोई कर्जा लिया था जो उसको करना जरूरी था, या मेरे लिए उसने ऐसा कुछ, मैंने कोई अनोखा हूं मैं, है ना, मेरे में बहुत सारे ऐसे पर निकलते हैं, क्या है मतलब ऐसे ऊपर ऐसा चमकता है मेरा, रोशन मूसा के समान चेहरा रोशन, क्या है मेरे में ऐसा कि उसको ये पूरा करना मेरे लिए जरूरी था? कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन उसने फिर भी पूरा किया। और मेरे और आपके लिए आज जब हम मनन कर रहे हैं, यही सीखने की चीज है। मालूम क्या, कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपना सब कुछ छोड़कर मेरे और आपके लिए वो जो शुरू करता है वो पूरा करता है, तो क्या मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए वो सब कुछ जब तक पूरा ना हो जाए नहीं छोड़ना चाहिए?
हम बार बार अपनी जिंदगियों में छोड़ देते हैं खुदा का काम। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। हम सेवकाई करने जाते हैं तो हम देखते हैं इस सेवकाई में हमको फाइनेंशियली कितना सपोर्ट आएगा, तब हम सेवकाई में उतरेंगे। हम देखते हैं कितनी भीड़ की लोग हैं, तब मैं आऊंगा प्रचार करने। यहां माइक लगा होगा तभी मैं गाना गाऊंगा, आराधना करूंगा, बिना उसके नहीं करूं। हम प्रॉफिट एंड लॉस पे सेवकाई करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने प्रॉफिट और लॉस अगर आपकी और मेरी जिंदगी से देखता ना, तो मुझे नहीं लगता उसको कभी जरूरत थी। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मालूम है शैतान ने पाप किया था। हाँ, शैतान ने पाप किया, घमंड किया था, स्वर्ग से निकाला गया था, राइट। क्या करता था वो? आराधना करता था, उसकी उपासना करता था। उसका एक रिप्लेसमेंट मैं और आप है ना। लेकिन हमने जब पाप किया, खुदा ने चाहता तो शैतान की तरह हमें भी रिप्लेस कर देता, दूसरी सृष्टि बना लेता। हाँ, लेकिन उसने जो वायदा किया था, जो प्रोफेसी की थी, वो पूरी की। तो मुझे और आपको क्या यह जरूरी नहीं है जो खुदा मुझे हुक्म देता है, जो मुझसे काम चाहता है, मैं उसे पूरा करूं, चाहे मुझे नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। हमको क्या है ना कि हम फायदा जब तक नहीं देखेंगे तब तक सेवकाई नहीं करेंगे। और मैं सेवकाई से प्रचार और गाना गाना, आराधना करना, इस पे नहीं बोल रहा हूं। मैं उस सब चीजों पे बोल रहा हूं जिस पर एक मसीही होने के नाते मेरी और आपकी आज्ञा मुझे दी गई है कि मुझे करना है। फिलिपियों 2:21 फटाक से खोलेंगे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हम सेवकाई यीशु मसीह, मैं ना तभी क्या बोलते, अनामिका दीदी के घर जाऊंगा जब अनामिका दीदी के पास से ना मेरे को मतलब कुछ मिलेगा। एक लिफाफा नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा दुआ करने। शानू भैया के घर पे दुआ करने नहीं जाऊंगा, क्यों? बहुत दूर है, वहां पे कम लोग आते हैं। हालेलुया। वो निचले से निचले स्तर पर अपनी मेरी और आपकी सारी शर्मिंदगी अपने सर पे ले गया, और हम खुदा के सामने शर्मिंदा होना पसंद करते हैं, लेकिन लोगों के सामने उसके लिए शर्मिंदा होना हमें कबूल नहीं है। क्यों? हम फिर याद दिलाते हैं यीशु मसीह राजाओं का राजा, मैं उसकी राजकुमारी। हालेलुया, मैं उसकी राजकुमारी। हमको ठाट बाट चाहिए, लेकिन यह भूल जाते कि यीशु मसीह जो राजाओं का राजा था, गौशाले में पैदा हुआ। यह भूल जाते हैं कि उसके लिए मखमली बिस्तर नहीं लगाया गया। हम ये भूल जाते हैं कि जिस कब्र में उसे रखा, उसमें उसका भी कर्जा नहीं लिया, तीसरे दिन खाली करके बाहर आ गया। हालेलुया, आप मेरे साथ हो। हम सेवकाई यीशु मसीह ने पूरा किया। मैंने 4 चीजें गिनाई ना, ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं। यीशु मसीह के लिए 300 करीब भविष्यवाणियां हुई, जिसमें से 250 उसने पूरी की, शब्द ब शब्द पूरी की। मैं और आप खुदा की आज्ञा कितनी पूरी करते हैं? हम क्या करते हैं मालूम है? ये पकड़ा, अच्छा यहां पे ना मिनिस्ट्री अच्छी नहीं चल रही, भाई साहब मैं ये वाली करूंगा। फिर यहां पे ना मेरे को ये प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मैं ना ये छोड़ के ये करूंगा। खुदावंद का कलाम कहता है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखता मेरे योग्य। खुदावंद यीशु मसीह चाहता क्रूस पर पलट जाता। अभी ये पास्टर कह रही थी ना, वो चाहता उतर जाता। तुम रोक के दिखाओ। हाँ, पिलातुस को बोला ना, पिलातुस मेरे अधिकार में, पिलातुस 30 मार खा बन रहा है, बोल रहे मेरे बस में तुझे छोड़ दे, पकड़ लूं, क्रूस पे चढ़ा दूं। और यीशु मसीह बोलता है, भाई साहब गलत नहीं मत पालो। हाँ, अगर स्वर्ग से तुम्हें ना मिले तो तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। और तब भी खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, जिसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती, फिर भी इसलिए कि उसने अपने पिता से वादा किया था कि मैं पूरा करूंगा। ये पिता की, उस यीशु मसीह ने हमें प्रभु की प्रार्थना सिखाई। मालूम क्या बोला? पिता जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर। हाँ, और प्रार्थना कैसे शुरू होती है? हे हमारे, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह स्वर्ग से अपने पिता की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती, जमीन में पूरी करने मेरे और आपके लिए आया।
हम स्वर्ग में जाने की बात करते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग पृथ्वी पर उसकी मर्जी पूरी नहीं करना चाहते। जब तक यहां मर्जी नहीं पूरी करोगे स्वर्ग में नहीं जाओगे। आप अधूरा काम, खुदा को अधूरा काम नहीं पसंद। 6 दिन काम करने के बाद उसने कहा अब मैं विश्राम करता हूं। मेरे को ना मतलब हमें सेवकाई में हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, हम हानि की सेवकाई नहीं कर सकते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर आपको और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देखना है ना तो भैया नौकरी करो। खुदा से कहो खुदा मैं नौकरी करूंगा, तू मुझे सैलरी दे। लेकिन हम कहते हैं कि मैं प्रभु सेवकाई करूंगा, और फिर उसके बाद मैं बोलता हूं पैसा खुदा बाप मेरा हर साल अप्रेजल होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। और नहीं होगा तो प्रभु जी एक काम करते, पास्टर डेविड क्या मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं पास्टर XYZ के पास जाऊंगा, या फिर मैं पाई साहब के अलावा एक दूसरा खुद ही पादरी बन जाता हूं, एक काम करता हूं, ज्यादा प्रॉफिट है। हाँ, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है जो हल पर हाथ रखता है, अगर खुदावन ने मुझे और आपको इस कलीसिया में रखा है और जो सेवकाई दी है, अगर आप पूरी नहीं करते तो खुदावन आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया। यीशु ने पूरा किया। यीशु ने कहा नमूना मैंने दिखा दिया। हाँ, और तुमने अगर नहीं देखा और नहीं सीखा और उसके बाद भी तुम नहीं किए तो मैं आपको बताऊं, अरे ये बात तो मैं भूल ही गया, मैं बताता फटाक से। जब यीशु मसीह ने कर्जा उतारा ना, है ना, तो जिससे कर्जा आप लेते हो तो वो आपका मालिक कहलाता है जब तक कर्जा पूरा नहीं करते हो। लेकिन जब कर्जा पूरा हो जाता है तो उससे तो छूट जाते हो, लेकिन जो बदले में कर्जा पूरा करता है वो तो आपका मालिक हो गया ना। हाँ, तो यीशु ने आपका कर्जा पूरा किया तो मालिक कौन? तो हुक्म किसका चलेगा? हाँ, पूरा किसको करना है? मुझे और आपको। नहीं करोगे तो संसार का मालिक जो आप पर कर्जा चढ़ाया था उसके लिए वो कहता है यीशु मसीह, उससे तुम नहीं डरो जो तुम्हारे शरीर और प्राण की हानि कर सकता है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा की हानि कर सकता है। आप अब ज्यादा गलत हाथों में हो अगर आपने काम पूरा नहीं किया तो। हाँ, हमने कहा ना सजा बचा ली, सजा से बचा लिया। तब कौन था वो? हमारा वकील। अब मालूम है कैसे आ रहा है वो? एज अ न्यायी। आपके लिए पूरा किया है, आप बचोगे नहीं, उसने पूरा किया है। जागते रहो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हाँ, हमसे जागते नहीं रहा जाता ना, हमसे एक काम बोलता है वो और वो भी हम नहीं करना चाहते। क्यों? उसमें हमको ना एंजल के लिए मैं तभी दुआ करूंगा जब एंजल मेरे को भैया बोलेगा। ऐसा है, प्रश्न ही ऐसा है। हम पहले फायदा देख लेते हैं कि ट्रेजा के लिए मैं दुआ करूं या उसकी सेवा करूं तो मेरे को उससे क्या मिलेगा। आप समझते हो, आप नम्र हो, इंतजार कीजिए जब आपको खुदा वहां झुकाएगा, जब आपसे कहेगा कि आपको आपके दुश्मनों के पैर धोने हैं। तब आपको समझ में आएगा आप नम्र कितने हो। जिसने आपके साथ बुरा किया ना, तब समझ में आएगा कि खुदा एक्चुअली मुझसे किस तरह का काम चाहता है। 15:4 भजन संहिता में लिखता है, जो व्यक्ति अपनी जुबान से पलटता नहीं वो पहाड़ पे चढ़ेगा। कहां पे? परमेश्वर के। हमको पहाड़ पे सबको चढ़ना है मूसा की तरह, लेकिन नीचे अपनी जुबान से हम बार बार फिर जाते हैं। क्या मैं और आप आज ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं कि खुदा जिस तरह तूने पूरा किया मैं भी तेरी सेवकाई पूरी करूंगा, चाहे नुकसान ही हो जाए। फिलिपियों 2:6-7 में लिखता है, वो परमेश्वर था और परमेश्वर के तुल्य को अपने पास रखने की वस्तु नहीं समझा और दे दिया। हमको परमेश्वरत्व खुदा ने छोड़ दिया, हमसे अपना मनुष्यत्व नहीं छोड़ा जाता। हमको लगता अरे मैं तो PhD हूं, मैं क्यों झुकूं। हालेलुया। खुदा पूरा करवा लेगा, ध्यान रखना। हंस के कर लो, दुखी होके कर लो, चाहे रो के कर लो, चाहे जैसे कर लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और हमको क्या लगता है, हम ना पिक्चर के हीरो हैं। गलत फहमी दूर कर देता हूं आपकी।
आप और मैं पिक्चर के हीरो नहीं है, हमारा एक ही हीरो है। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह। हम मालूम है कौन है? पहला शमूएल 17:11, जल्दी देखते हैं। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायली का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। गोलियत सामने आता है, बड़ा चौड़ा आदमी, ठीक है, और इजरायली और शाऊल जिसके आगे सब कंधे तक आते थे, वो सब लिखा है शाऊल और इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, डर के तंबू तंबू घूम रहे। ठीक है, ये मैं और आप हैं, है ना। हमारी जिंदगियों में दाऊद के एंट्री की बहुत जरूरत है। और हमको क्या लगता है मालूम है, हम भाई साहब मैं बताऊं, जैवन से बढ़कर मालूम कैसे बनाता है खुदा, कि दाऊद ने गोलियत को मारा लेकिन नाचे सारे इजरायली थे। हम वो इजरायली हैं। ये मत सोचना कि हमें अपने पिक्चर के अपनी कहानी के हीरो हो आप। यीशु मसीह है, उसने जय दिला दी। हमको सिर्फ उसका झंडा पकड़ के गवाही देनी है खुदा के सामने, दुनिया के सामने, कि हमारा खुदा जयवंत है। हमसे वो भी नहीं होता। और याद रखना, खुदावंत का कलाम झूठा नहीं है। वो कहता है जो मनुष्यों में मेरा इनकार करेगा मैं पिता के सामने उसको, और फिर कहते रहना खुदा हमने तेरे नाम से बपतिस्मे दिए, दुष्ट आत्मा निकली, भविष्यवाणी करी। ठीक है, हमको लगता है वो जो प्रॉफिटेबल है ना, हम 50,000 वाली दुआ करते हैं, 1,00,000 रुपए वाली दुआ करते हैं, है ना, 5,000 रुपए वाली दुआ करते हैं, इससे खुदा खुश होता है। खुदा की सेवकाई में कुर्बानी जरूरी है। हालेलुया। एक कहानी बताकर खत्म करूंगा, और वो कहानी ऐसी है, एक भविष्यवक्ता था और उस भविष्यवक्ता के पास उसकी एक बीवी थी, उसके बच्चे नहीं थे। ये रियल कहानी है, ठीक है। तो वो खुदा ने उसको भविष्यवाणी के लिए बुलाया और उसको चुना, और खुदा ने कहा मैं तुझे अपना शब्द दूंगा और तू लोगों को मेरी बातें बताना। बोले ठीक है। बहुत साल तक बढ़िया वो सुबह उठता, खुदा उसको वचन देता, वो जाता, लोगों को प्रचार करता। लोग सुनते नहीं सुनते, मना करते, हंसी करते, मजाक करते, कहीं कहीं भगा देते, कहीं कहीं मतलब इज्जत नहीं मिल रही थी, लेकिन खुदा का काम करता रहा वो। ठीक है। तो एक दिन जब वो अपने घर पे था और खुदावंद ने उसको बोला कि कल मैं तेरी बीवी मार दूंगा, कल मैं तेरी बीवी मार दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये जो बीवी है इसके पास बच्चे नहीं है, अधेड़ उम्र की दोनों की उम्र है, और दोनों इतने खुश हैं अपनी जिंदगी में कि लोग भले तिरस्कार देते हैं, लेकिन जब वो घर लौटता है तो उसको अपनी बीवी का प्यार उसको सुकून दे जाता है उस पूरे दिन भर की तनाव और थकान और तिरस्कार में। उसको खुदावंद कहता है कि मैं कल तेरी बीवी को मार दूंगा। अब आज जब आप अपनी बीवी के साथ वो रात को सोता है और उससे अपने सीने से लगा के एकदम जकड़ के रखता है कि ये कल मेरे पास नहीं होगी, और वो उसके साथ रात में आखिरी रोटी तोड़ता है और बहुत खुश भी है, दुखी भी है, और प्यार भी करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, और उसके बाद वो फिर सुबह उठता है, नाश्ता करता है, और फिर खुदावंद का वचन लेके बाहर चला जाता है, ये जानते हुए कि जब वापस आऊंगा तो जिस मोड़ से मुझे मेरे घर का दिया जलता हुआ दिखता था वो दिया नहीं जलेगा आज शाम को। जो बीवी मेरे लिए दरवाजा खोलती थी वो दरवाजा नहीं खोलेगी मेरे लिए। और ये बात जानते हुए भी वो सेवकाई के लिए जाता है। जब वापस पलट के आता है शाम को, ये जानता है कि क्या हो चुका है, लोग भीड़ इकट्ठा करके गए हैं। और आपको पता है, जब उससे खुदा ने ये बोला कि मैं बीवी को मार दूंगा, तब उससे कहा रोना मत, रोना मत, तुझे रोने का मन आए तो आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। ठीक है। अब वापस आता है और रास्ते में फपकता हुआ सिसकता हुआ जब घर पहुंचता है, लोग बोलते हैं अरे तेरी बीवी मर गई। इसे तो पहले से पता था। ये जाता है अपनी बीवी को गाड़ता है, दफनाता है, और लोग बोलते हैं तू रो नहीं रहा, तू अपने अफसोस में नहीं है, क्यों? खुदा ने उसको बोला जूती मत उतारना, अपने सर की पगड़ी मत उतारना। ये हिदायत थी कि मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं करना, गम नहीं करना। ये करता नहीं, और लोग पूछते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है। तब बोलता है कि खुदावंद का वचन मेरे पास ऐसा पहुंचा है कि खुदावंद ये चाहता है तुमसे। और मैं आपको बताऊं, ये सच्ची घटना यहेजकेल 24वें अध्याय 15वीं आयत से आगे मिलती है।
आप क्या ऐसी सेवकाई कर सकते हो जब आपकी अजीज चीज खुदावंद आपसे कहे कि कल मैं छीन लूंगा, और लेकिन तू फिर भी जाएगा सेवकाई के लिए? आर यू रेडी टू ऑफर दैट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री? क्या आप वो पूरा करने के लिए तैयार हो? हमको ना 5,000 की और 10,000 की और 1,00,000 की कलीसिया सबको चाहिए। उतने लोगों के सामने प्रचार सब करना चाहते हैं, उतने लोगों के सामने सेवकाई सब करना चाहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं, मैं दुआ करूं चंगे ठीक हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, सब करना चाहते हैं। ऐसी कुर्बानी देने के लिए मैं और आप क्या तैयार हैं? 19:30 में कहता है, तब उसने कहा पूरा हुआ और प्राण त्याग दिया। हालेलुया। जब आप पूरा कर लें तब यीशु मसीह की तरह सरेंडर करें काम को। हाँ, ये नहीं करना कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है। लूका 17:9 और 10 मालूम क्या कहता है? दूसरा पार्ट पढ़ूंगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। और 10वीं आयत खतरनाक है। इसी रीति से तुम भी करना। यीशु मसीह बोल रहा है, जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहना हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया। ये सबमिशन चाहिए कि खुदा मेरा बूस्ट है ही नहीं, मेरा प्राइड है ही नहीं कि मैंने सेवकाई की तेरे लिए। हम निकम्मे दास है, जितना बोला गया था सिर्फ उतना ही कर पाए। हालेलुया। लेट्स क्लोज आवर आईज और खुदावन के सामने हम खुदावन को पूछें कि क्या यीशु मसीह के समान हम अपनी सेवकाई पूरा करेंगे। और मैं इस कलीसिया में हर व्यक्ति से बात कर रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति सेवकाई में है, सेवा कर रहा है। आप ये मत समझना कि आप प्रचार नहीं करना जानते तो आप सेवक नहीं हैं। आप ये मत सोचना कि मैं आराधना नहीं करता, चर्च में खड़े होकर गिटार नहीं बजाता या गाना नहीं गाता तो मैं सेवकाई नहीं करता। आप हर कोई खुदावन का सेवक है। और ये जिम्मेदारी आज हम लें कि खुदा के सामने हम जब खड़े हों तो कह सकें हम निकम्मे दास हैं, जितना कहा गया था उतना ही पूरा कर पाए। आइए अपने आंखों को हम बंद करें। खुदावन, जो आपने दिया मैंने तेरी कलीसिया तक पहुंचा दिया, अपने आप तक पहुंचा दिया। खुदावन होने पाए इस कलीसिया के साथ मैं खुदावन आपकी उस सेवकाई में बिना कॉम्प्रोमाइज का वो सैक्रिफिशियल मिनिस्ट्री खुदावन तेरी आज्ञा के अनुसार दे सकूं, जिससे आप प्रसन्न हो सके। क्योंकि यीशु मसीह जब आपने अपना परमेश्वरत्व छोड़कर अपने पिता की इच्छा पूरी की, इसलिए खुदावन तेरा कलाम कहता है कि परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम खुदावन स्वर्ग में जब जाएं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो, हमें वो मुकुट दिया जाए जो पौलुस कहता है कि हमने अच्छी दौड़ दौड़ी और अंत में हमें इनाम मिलेगा। खुदावन हम ऐसी सेवकाई पूरी कर सकें जैसा यीशु ने किया। सारी बातों में आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।